म्यूजिक वाले आजकल हमारे पास चल पड़ा है ये ट्रेंड कि म्यूजिक की रिंगटोन्स रखने और मोबाइल की घंटी रखने का मकसद क्या होता है कि आपको ये इत्तला देना होता है कि भाई आपके पास फोन आया है या मैसेज आया है। अब आप इसको जो है ये मकसद सादा घंटी से भी हासिल हो जा सकता है। कोई आम रिंगटोन है जैसे कि जो अपने बाय डिफॉल्ट रिंगटोन्स आते हैं वो रिंगटोन से भी आपका काम बन जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग इसमें म्यूजिक या फिर गानों की ट्यून्स लगा लेते हैं। इसका लगाना नाजायज है क्योंकि इस्लाम ने गाने बजाने वगैरह को ये गुनाह कबीरा करार दिया है। ये इसकी कबाहत जो है की वजह से आदमी नमाजी और नेक सिफत अफराद भी इसको अपने मोबाइल पर आजकल लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वो गुनाह के भी मुर्तकिब हो रहे हैं। क्योंकि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैंने गाने बजाने को ख़त्म करने के लिए आया हूँ, और हम उसको आम कर रहे हैं। और कई मरतबा ऐसा भी होता है कि कोई ये रिंगटोन गाना बजाने का लगा लिया, आप मस्जिद में नमाज चल रही है, आपकी रिंगटोन बजती रहती है। आप अंदाजा लगाइए जो आम हालात में गाना बजाना मना है, हराम है, गुनाह कबीरा है, आप वैसा अमल मस्जिद में ठहर करके बाजमात कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की नमाज में खलल पैदा होने का बायस बन रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए किस कदर ये गुनाह का आलम होगा। कोई आप दरगाह में चले गए हैं, कहीं बारगाह में हैं, अफसोस की इंतहा है कि हम मुसलमानों की बेहिस्सी का ये आलम है कि कई मरतबा म्यूजिक के फितने से हम देखते थे कि हरमैन शरीफैन तक पाक नहीं है। हरमैन शरीफैन में नमाज हो रही है, वहां पर हमारे गाने हिंदी हो या उर्दू हो, तेलुगु हो, इंग्लिश हो, अरबी हो, मैं इसमें तखसीस नहीं कर रहा हूं कि हर एक के पास अरब में भी पाया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हमारे हजरात कोई हदफ नहीं, हदफ निशाना नहीं, बल्कि ऐसी पाक जगहों पर भी हम गानों और म्यूजिक के जरिए से उन मकामात को मुकद्दर कर रहे हैं, उसके तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। पहले तो गानों का लगाना इस तरह बेलज्जत गुनाह कबीरा ये आम हो गया है कि अपनी कोई रिंगटोन की जगह जो है ये वो हम बदतरीन चीजें लगा रहे हैं, और ऐसे म्यूजिक ऐसे गानों से परहेज किया जाना चाहिए। अच्छा, एक अब जब मैं रिंगटोन की बात आई है तो एक और एक इसमें सवाल पैदा होगा कि भाई रिंगटोन में कोई कुरानी आयात या नात या कोई कसीदा वगैरह लगाना कैसा है। इसके ज़िमन में भी अपनी दीनी मिजाज की वजह से मोबाइल में कोई कुरानी आयात लगा लेते हैं, कोई अजान पर कोई कोई मक्के के मदीने के कोई इमाम की खिरत लगा लेता है, कोई नात लगा लेता है, या लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की अक्सर लोग रिंगटोन्स लगा लिया करते हैं। अगरचे कि इसके लगाने में हो सकता है कि जज्बा अच्छा होगा, नीयत अच्छी होगी, लेकिन दीगर कई बुरी चीज़ों की वजह से ये लगाना भी दुरुस्त नहीं है। उसकी चंद वजूहात बन सकती हैं कि एक तो ये है कि ये लगाए इंसान लगाया, लगाने के बाद आदमी जो है कभी ज़रूरी नहीं है कि वो हॉल में या अपने घर में या मस्जिद में ही 24 घंटे रहे। हो सकता है कि आदमी बैतुल खला में हो, रिंगटोन बजना शुरू हो जाए, कुरान की आयात बज रही हो, नाते शरीफ बज रही हो, खसीदे के अरशार बज रहे हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आप सोचे जहां पर बात न करने का हुक्म है, जहां पर कुरान की कोई दीनी चीज अच्छी बात कहने का हुक्म नहीं है, जहां किसी का नाम लेकर पुकारने का हुक्म नहीं है, हम वहां पर बैठकर अगर कुरानी आयात की रिंगटोन बज रही है, कॉल करने वाले को तो पता नहीं है कि आप वॉशरूम में हैं, उसको तो ये नहीं पता है कि आप हमाम में हैं, कहां पर है। तो एक तो ये मसला होगा कि उसका जिक्र जो है जो गलत जगह पर गलत मकाम पर हो जाएगा, तो इस वजह से इसका एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो इसका नुकसान है कि हम कुरानी आयत लगा लेते हैं, दरूद शरीफ लगा लेते हैं, मगर क्या होता है, लाजमी बात है आप पूरी कुरान की आयत ख़त्म होने तक कॉल उठाने के लिए वेट नहीं करते। आप क्या करते हैं, फौरी तौर पर मोबाइल में फ़ोन बजता है, आप कॉल रिसीव कर लेते हैं। उससे होता क्या है कि कुरान की आयत दरमियान में रुक जाती है और कट जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम लगाए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब, आप फोन उठा दिए, रब क्या रब, वहां पर बात डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो ये कुरान करीम के अदब के खिलाफ है, क्योंकि और कई मकामात तो ऐसे हैं कुरान करीम के जहां पर वक्फ करना हराम है, वक्फ करने से माने बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाह, नहीं रुकना चाहिए यहां पर, क्यों, या ए ईमान वालों नमाज के करीब मत हो, मतलब नमाज मत पढ़ो वाली हुक्म हो रहा है। वो अंतुम सुकारा, यहां तक के क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू, यहां पर रुकना पड़ेगा आपको, ताकि बात नशे के आलम में हो तो नमाज के करीब मत हो।
مثال کے طور پر اکثر ہمارے پاس جو ختم قرآن جو پڑھے جاتے ہیں اس میں بھی ہم یہ ایک غلطی دیکھا کرتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، یہ آیت کریمہ ہے۔ حریص پر رک جاتے ہیں اکثر لوگ، نہیں پتا ہوتا ہے حریص کے معنی تو دو ہیں، اچھے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر چونکہ حریص کا ایک معنی کوئی تما رکھنے والا، لالچی یا پھر لالچ والے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو ایسی صورتحال میں چونکہ اس کی نسبت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی ہے تو لفظ حریص پر مطلقاً نہیں رکنی چاہیے۔ حریص علیکم بالمومنین، یعنی مومنین پر آپ ایمان لانے کے معاملے میں زیادہ حریص ہے، یہ بات اگر آپ کی شایان شان اور آپ کی کرم نوازی، آپ کی رحمت اور شفقت کے اظہار کا باعث بنا کرتی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، قرآنی آیات، نعت یا کوئی بھی چیز ہو کہ رکھنے سے یہ دو برائیاں ہوگی۔ ایک تو یہ کہ بھئی وہ جگہ بے جگہ بچ جائے گی، دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو درمیان میں آپ سٹاپ کر دیں گے تو یہ بھی بے ادبی کا باعث بنے گا، تو ایسی رنگ ٹون نہیں رکھنی چاہیے۔ نعت کی، منقبت کی اکثر لوگ رکھ لیتے ہیں، اکثر ہم سننے میں آتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ کوئی مثال کے طور پر چلیں آپ کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے میں واش روم جاتے وقت مصحف سائلنٹ کر لوں گا، ٹھیک ہے، مگر آپ کہیں پر باہر کی طرف ہوں گے، کوئی اور واش روم میں ہوگا، وہ سن رہا ہوگا وہاں بیٹھ کر کے، تو اس طریقے کی چیزیں جس سے بے ادبی کا شائبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اس طریقے کا کام نہ کیا کریں۔